कदी जीवन विच बहुती भीड़ पवे ना, बहुत मुश्किल दा समा आवे, एक गल याद रखना, जितना गहरा दुख होवे उन्नी गहरी शरदा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ते रखना। सारे मुंह मोड़ जान, कदी कल्ले आके गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कोल झोली अड के बह जाना। दाता सारे आसरे चले गए, हुण तू ही मेरा आसरा। तुहाडी इस तरह दिलों कीती हुई अरदास सारे बिगड़े काम बनावेगी। आखो सतनाम श्री। नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के जीवन विचों एक घटना तुहाडे नाल सांझी करना चाहते हैं। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने 1635 ईस्वी नूं महराज की जंग लड़ी। जदों उस जंग नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने जित्तिया, जंग जितण तो बाद जिहड़े सिख शहीद होए उन्हां नूं संभालिया। जदों जख्मियां नूं संभालदे पए सन तां एक सिख दे श्वास हाले चलदे ने, बेहोश पे है। गुरु हरगोबिंद साहब उहदे कोल गए, उहदे मूँह विच पानी दियां बूंदां पाईयां तां उहनूं होश आई। अखां खुलियां ते की देखदे कि उहदा सिर गुरु हरगोबिंद साहब दी गोद विच है। साहिबां ने इहदे मस्तक ते हथ रखिया ते कहण लगे, भाई मुगलू कुछ मंग ले। भाई मुगलू कहण लगा, सच्चे पातशाह जे तुठे हो तां एक किरपा कर दिओ, जिवें अज मैं जख्मी सां, मेरे सिर नूं तुसां अपनी गोद विच रखिया है। दाता बस इक्को ही इच्छा है कि जिस दिन मेरा अंतम समा आवे, मरन वेले मैनू फिर अपनी गोद दे देना। मीरी पीरी दे मालक ने जद एक गल सुनी ते चुप कर गए। भाई मुगलू कहन लगा, सच्चे पातशाह जे तुठे हो ते मैनू सिर्फ इन्ना ही कह दिओ कि जिस दिन तेरा अंतम समा आवेगा मैं तेरे कोल होवांगा। सतगुर फिर चुप कर गए। इन्हें तीजी वारी कहा, महाराज तुसी आप ही तां कहा सी कि कुछ मंग, ते हुण मेरी गल दा जवाब क्यों नहीं देंदे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने भाई मुगलू दे सिर ते हथ रखिया ते कहण लगे, प्यारिया ओए असी तैनू किवें कह दईए कि तेरे अंतम समय असी तेरे कोल होवांगे, असी तां तेरे तो पहला ही इस दुनिया तो चले जाने। पर सिख दी भावना देखो, हाथ जोड़ के कहन लगा, दाता चोला बदलना है, जोत तां ओहो ही है। जिस भी रूप विच होवोगे उसे रूप विच तुसी किरपा कर देना। इन्ना प्यार जदों देखिया तां गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे, भाई मुगलू तेरे नाल बचन करने आ, अंतले समय जिथे भी तू होवेगा असी तेरे कोल होवांगे। पर एक काम करी, अखीरले दिन अपने घर दे हवेली दे बूहे बंद ना करी। जिस तरह अज तेरा जख्मी सिर असां अपनी गोद विच रखे है, तेरा अंतम श्वास भी गुरु दी गोद विच ही आएगा। आखो सतनाम श्री। गुरु हरगोबिंद साहब ये बचन करके चले गए। सत संगत मालवे दी धरती ते एक पिंड है गंडूआ, ये भाई मुगलू दा पिंड सी। इस पिंड विच भाई मुगलू आ पहुंचिया। समा बीतदा गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तो बाद गुरगद्दी ते बैठे गुरु हर राय साहब। इसी तरह चलते चलते गुरु हरकृष्ण साहब तो बाद गुरगद्दी ते बैठे गुरु तेग बहादुर साहब। गरीब निवाज सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब मालवे दी धरती ते गए। इधर भाई मुगलू दा अंतम समा नेड़े आ गया। सारा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे ते नाले अरदासां करदे, सच्चे पातशाह हुण ते मेरा अंतम समा भी नेड़े आ गया है, तुहाडे दर्शन कदों होणगे। भाई मुगलू ने रात नूं प्रशादा छकिया ते अपने परिवार दे जियां नूं कह दिता कि अज हवेली दे बूहे ना बंद करना। सारी रात याद करदा रहा। इधर
गुरु तेग बहादुर साहब ने कणकवाल पिंड विच रात बतीत कीती। महाराज अमृत वेले समाधि विच लीन ने। समाधि विच बैठिया देखिया कि सिख अरदास पिया करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब एकदम आसन तो उठे, सिखां नूं कहा साडा घोड़ा तैयार करो। सिख कहन लगे सच्चे पातशाह इन्नी छेती छेती किथे चले हो? महाराज कहन लगे शाम तक असी वापस मुड़ांगे, साडे पिछे कोई ना आना। अड्डी लाई घोड़े नूं ते गंडूआ पिंड चले गए। हवेली दा दरवाजा खुला सी। आवाज दिती भाई मुगलू असी आ गए हाँ। भाई सब इशनान करके अपना नेम निभा के मंजे ते लेटे हुए सन। परिवार दे जी इकट्ठे हो गए। महाराज भाई मुगलू दे सराणे बह गए। देखिया कि सिख दे चेहरे दा जलाल चलिया नहीं जाता। गुरु तेग बहादुर साहब ने भाई मुगलू दा सिर चुक के अपनी गोद विच रख लिया ते भाई साहब दे हाथ जुड़ गए। जदों अखां खोलियां तां ओहो ही झलक पई जिवें मीरी पीरी दा मालक मैनू अपनी गोद विच लै के बैठे। सिर ते हाथ रख के कहन लगे भाई मुगलू देख असी तेरे नाल कीता होया बचन पूरा करन आए हाँ। भाई साहब ने हाथ जोड़ के कहा सच्चे पातशाह जिस दिन मैं जख्मी सां उस दिन भी तुसां अपनी गोद दिती। अज मेरा अंतला समा आया तां भी गोद दिती। पातशाह एक कृपा होर कर दिओ मैनू शरीर रूपी इस भांडे विचों कढ के सदा लई अपने चरनां विच थां दे दिओ। गुरु तेग बहादुर साहब भाई मुगलू दे सिर ते हाथ रख के कहन लगे सिखा बोल वाहिगुरू। भाई मुगलू ने कहा वाहिगुरू। दूजी बारी फिर कहा बोल वाहिगुरू। भाई मुगलू ने फिर कहा वाहिगुरू। ते जदों पंजवीं बारी कहा वाहिगुरू इन्ना क अंदरों दिलों कहा कि वाहिगुरू कहण दी देर सी। भाई मुगलू ने महाराज दी गोद विच ही अपने प्राण त्याग दिते। अंतला समा नौवें पातशाह दी गोद विच आया। सहब बाणी विच फरमान करदे ने जेबा गुन गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परै ना जम कै धाम। गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने अजीब तू कन्ना नाल गोबिंद दे गीत सुन ते जुबान नाल गोबिंद दे गीत गा तैनू अंतले समय गुरु दी गोद नसीब होवेगी। आखो सतनाम श्री। सत संगत धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमान करते ने एक बारी सारे जपो तेग बहादुर सिमरे घर नौ नित आवे ताए सब थाई होए सहाय। कलगीधर पातशाह कहते ने प्यारिया तू एक बारी दिलों गुरु तेग बहादुर साहब नू याद करके देखते सही दुनिया के खजाने अपने आप तेरे घर अंदर आ जाणगे। ताए दा अर्थ हुंदा दौड़ के आना। अगली तुके सब थाई होए सहाय। तू किते आवाज मारता सही गुरु तेग बहादुर साहब सारिया थावां ते तेरी सहायता करनगे। आखो सतनाम श्री। सत संगत असी बेनती करिए गुरु ऐसा है जिदे वल केवल एक कदम प्यार नाल चलण दी लोड़ है। वो करोड़ा कदम साडे वल चल के सानू अपने गल दे नाल लगा लैंदा है। गुरु इन्ना बख्शांदा है साडे जन्मां जन्मां दे लेखे एक छिन विच फाड़ देंदा है। साडे झुकण विच देरी हो सकदी है वो साडे वड्डे तो वड्डे गुनाह बख्शण विच एक छिन भी नहीं लगांदा। सब तो वड्डी गल गुरु अपने सिख दी सिर्फ इस लोक विच ही नहीं बल्कि परलोक विच भी बां नहीं छड़दा। इत्थे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। आओ सारे मिल के जपो जी।
दे चांदनी चौक विच भाई मती दास जी आरे नाल की गल्लां करदे ने। आओ बड़े प्यार दे नाल सारे मिल के जपो जी। मैं सिखी दा नहीं छड्डना रा आरिया तू चिर जाई वे। मैं सिखी दा नहीं छड्डना रा आरिया तू चिर जाई वे। जपो मैं सिखी दा नहीं छड्डना रा। तुरते ही जावांगे लोड़ पई तत्ती रेत सिर ते पवा।
दशमेश जी ते कहिए ते जावांगे, कहिए ते जावांगे। पिता जी दे नाम लई दाग ना लवावांगे, दाग ना लवावा। असा बंद बंद लेना कटवा रे तू चीरी जाई वे, असा बंद बंद लेना कटवा रे तू चीरी जाई वे। मैं सिखी दा नहीं छड्डना गुरु रूप साध संगत जीओ, एक शायर का कथन है कि खबरे किन्ना शहीदां ने खून दिता, ता जाके साडी कौम हरी भरी होई है। साडियां सिरां ते आरिया नाच कीते, असी चरखड़ी दी शिद्दत जरी होई है। सदके जा मैं उन्हां बहादरां तो, जान जिन्हां ने तली ते धरी होई है। ओ दुनिया एक मंसूर ते मान कर दी, ए सारी कौम मंसूरां नाल भरी होई है। इतिहास में जिक्र आउंदा है, भाई मती दास जी ने कहा काजी, काश गुरु तेग बहादुर साहब मैनू आग्या दे देंदे, मैं दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का देंदा। पर मेरे गुरु दी आग्या नहीं, करामात कह रहे नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा। ए मदारियां दे तमाशे करने महापुरखां नूं सोभदा नहीं, मेरे गुरु दी आग्या नहीं। काजी कहंदे जल्लादो, इसनू आरे नाल चीर दिओ। इतिहासकार लिखते ने, दिल्ली चांदनी चौक विच भाई मती दास जी नू लियांदा गया। काजी ने कहा, मती दास कोई जिंदगी दी आखिरी ख्वाहिश है ते दस दे, मौत तैयार है। भाई मती दास जी ने कहा, काजी जिंदगी दी इको ही ख्वाहिश है कि जदों मेरे सीस उत्ते आरा रखो, मेरा मुंह गुरु तेग बहादुर साहब दे पिंजरे वल कर देना। मती दास ने अगों जवाब दिता, ओ जल्लाद मेरी मुश्किल हल होवे, मेरे सीस उत्ते जदों चले आरा, मेरा मुंह गुर पिंजरे वल होवे। भाई मती दास जी दे सामने आरा लिया के रखिया गया। जल्लाद ने आरे दे दंदियां उत्ते हाथ फेरिया, सुर करके हाथ लंघ गया। भाई मती दास जी ने कहा, ओ जल्लाद ए तेरा आरा मजलूमां दा लहू लग लग के खुंडा हो चुका है, मित्रा ए दे दंदे जरा तिखे कर ले, खुंडी छुरी नाल हलाल होण दा की स्वाद है। उन्हें आखिया, हुण मौत तो डर लगदा है, कुछ होर समा चाहुंदे। कहण लगे, नहीं तू अपना आरा तिखा कर, मैं अपना मन तिखा कर लवां। जल्लाद ने कहा, आरे दे दंदे ते टकोरे नाल तिखे हो जाणगे, ते तेरा मन कादे नाल तिखा होवेगा। भाई मती दास जी ने कहा, ओ जल्लाद अगर तेरे आरे दे दंदे टकोरे नाल तिखे हो सकते ने, तां सिख दा दिल गुरु नानक दी बाणी नाल तिखा हो सकदा है।
भाई मती दास जी ने श्री जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिता। सिर उत्ते आरा रखिया गया। चांदनी चौक विच लोकां ने एक कौतक देखिया कि सरे बाजार भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीर दिता गया। शायर कहंदे मती दास दे सीस ते रख आरा। गुस्से नाल जल्लाद ए कहण लगा, लै ओए धर्म दे हेतुआ हो तकड़ा, तेरी काया दा कोठड़ा ढहण लगा। मती दास उदास ना रत्ता होया, खिड़े मथे तसीहा नूं सेड़ लगा। डुल्ला खून शहीद दे जिसम विचों ते तुबका तुबका वंगार के कहण लगा, ओए मैनू जिन्ना तसीहा नाल चीरदे हो ए हिसाब लगाया नहीं जा सकदा, तां भी गुरु तेग बहादुर साहब दा सिख कोई मुसलमान बनाया नहीं जा सकदा। सत संगत जी, सवास सवास नाम जपण दी परतख उदाहरण भाई मती दास जी सन, जिन्हां नूं दो तख्तियां विच बन के आरे नाल चीरिया गया, पर उन्हां ने सिदक नहीं हारिया। सब तो निराली गल कि श्री जपजी साहब दे पाठ दा अखीरला श्लोक भाई मती दास दे शरीर दे दो टुकड़ियां ने रल के पढ़िए। जपो सारे जिन्नी नाम ध्याया, गए मसकत काल, नानक दे मुख उजले, केती छुट्टी नाल। शायर कहंदे ओ बगीचा भी कादा बगीचा, जिंदे अंदर कोई फुहारा ना होवे। ओ कहानी भी कादी कहानी, जिंदा कोई अगों हुंगारा ना होवे। ओ पींग भी कादी पींग हुंदी, जिंदा कोई वधिया हुलारा ना होवे। ओ कौमां कदे तरक्की नहीं करदियां, जिन्हां दा उच्चा जयकारा ना होवे।